तरक्की हो गई, तामीर और तरक्की हो गई। ये तरक्की कहीं चांद पे हुई है? जम्मू में भी नहीं हुई, कठुआ में भी नहीं हुई, राजौरी में नहीं हुई, डोडा में नहीं हुई, शोपियान में नहीं हुई। हुई कहां है तरक्की? हमें भी बता दो, हम भी देखें उस तरक्की को। आखिर इसी जमीन पे होनी थी तरक्की, गई कहां? आसमान खा गया उस तरक्की को। लेकिन हमने यहां, माफ करेंगे ये कुछ मीडिया के हजरात यहां हैं, मीडिया ने भी अपना रुख बदल दिया। माफ करना, कुछ लिखने वाले यहां हैं, कलम बिक गई, जमीर बिक गए। यहां सच बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। 6 साल तक कोई आदमी सच बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ये जंग लड़ रहे थे, शायद आपने, बहुत सारे लोगों ने मुझे टीवी पे ही देखा होगा, एक दौर ऐसा भी था, मुझे अभी भी याद है, मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला, ऐसा खौफ हरास का दौर था वो। मुझे लगा कि कोई आदमी या तो मुझे पत्थर मारेगा या मेरे मुंह पे स्याही फेंक देगा। हम गेट से बाहर निकलते ही टैक्सी की ओर भाग गए। वहां से कोई आदमी केस लेने के लिए तैयार नहीं था कि जो वकील केस लेगा शाम को उसका चैम्बर तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं दिनों हमारे एक सीनियर वकील का चैम्बर तोड़ा गया था, उस पर हमला किया गया चैम्बर में। ये दौर भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को आप उसके चैम्बर में जाकर उस पर हमला करते हो, इसलिए कि वह आपकी विचारधारा के खिलाफ है। हमने डेमोक्रेसी में, बहुत बड़ी उम्र तो नहीं, देखा तो नहीं था मगर पढ़ा भी नहीं था कि इस तरह की जमहूरियत के अंदर किसी को इसलिए तुम टारगेट करोगे कि तुम्हारी सोच मेरे साथ नहीं मिलती है। हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं, मुझे बहुत चीजों पे इन पे इख्तलाफ है, लेकिन ही हैज अ राइट टू स्पीक, ही हैज अ फ्रीडम टू स्पीक। रिजर्वेशन पे जो इन्होंने कहा, आई हैव सर्टेन रिजर्वेशन विद मी एंड आई हैव अ राइट, मगर उसका हक बनता है। व्हाई ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक एंड स्पीक व्हाट इज हर्ट? जो वो सोचता है वही तो जमहूरियत है, वही तो आजादी है। वरना आजादी किस चीज का नाम है? आजादी इसका नाम नहीं है। तुम मशीन लगाकर तुम पेट में भी देखोगे कि मैंने खाया है, सब्जी खाई है कि मीट खाया है, ये आजादी है। हमें अगर इसका नाम आजादी है, हमें आइन हक देता है मैं जो चीज चाहे खाऊंगा, मुझे आइन हक देता है मैं जो चाहेगा पहनूंगा, मुझे आइन हक देता है कि मैं जो सोचूंगा वो बोलूंगा। लेकिन क्या ये डिसाइड कौन करेगा? ये आइन करेगा। कुछ लोग कहते थे कि जी, मुझे एक स्पीकर ने कहा कि आइन खतरे में नहीं है। अरे भाई, आइन खतरे में नहीं है, आइन को पशे पुष्ट डाल दिया गया है, किताब बंद है, जो जी चाहेगा मैं करूंगा, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। आज हालत यह है कि तुम हलफ तो आइन का लेते हो, लेकिन आइन के अंदर जो लिखा है उसको मानने को तैयार नहीं हो। काम गैर आईनी, आइन सिर्फ रखा है हलफ लेने के लिए, आंखों से लगाने के लिए। उसको नमन तो करते हो, सजदा तो करते हो, लेकिन जो उसमें लिखा है वो आप मानते नहीं हो। उसमें लिखा है कि यहां के हर शहरी को इक्वल राइट। आर्टिकल 14 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन। क्या मानते हो आप? क्या मानते हो आप उसको? इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं। मैं ये भी बता दूं आपको, मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करूंगा। और मुझे जब ये लगा, सबने ये स्पीकर्स ने कहा कि आपको प्लेट में रखकर स्टेटहुड कोई नहीं देगा, मैं ये भी आप